Hello everyone. So welcome back to my channel. So now coming to the question number 3, okay, from exercise 1.3. Okay. So now in question number 3 is what is given. Estimate the following product using general rule. Now we have to estimate. Now here what product. So product means multiply. तो यहाँ पे हमें estimate करना है, रफ कैलकुलेशन करना है, और यहाँ पे हमें प्लस माइनस नहीं, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, इंटू है ना, इंटू करना है। तो यहाँ पे जो नंबर्स दे रखा है इसको हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट A1, सो पहला ए नंबर पे क्या दे रखा है, 578 इंटू 161। तो हम पहले देखेंगे कि 578 किसका नज़दीक है। ठीक है, 500 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 600 लिखेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है कितना, 78, और इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 22। तो इसका मतलब 570 इज़ वेरी क्लोज टू 600। तो इसका मतलब हम 578 को हम 600 राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है 161। तो 161 को हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 100 और यहाँ पे लिखेंगे 200 कि 161 जो है किसके नज़दीक है। तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 61 है, और इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 39। ठीक है, तो इसका मतलब 161 इज़ वेरी क्लोज टू दिस वन 200। तो इसका मतलब हम 61 को 161 को हम क्या राउंड अप कर सकते हैं, 200 के करीब राउंड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ हम यहाँ पे करेंगे देयरफॉर रफ एस्टीमेट। तो रफ एस्टीमेट करेंगे, यहाँ पे हमारा हमने इसको राउंड ऑफ किया था 600। तो 600 यहाँ पे लिखेंगे, इनटू इसको हमने राउंड ऑफ किया 200। तो यहाँ पे इंटू करेंगे तो 6 टू जा 12, यानी हाउ मेनी ज़ीरो दिया, कितना ज़ीरो यहाँ पे 2020। तो यहाँ पे इसका मतलब 20 है, तो 4 जीरो हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। दिस इज आवर रफ एस्टिमेट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। So now coming to the next one, that is B1. So in B1, how much given, 5281, and here 3491। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे 5281 किसके नज़दीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5000 और यहाँ पे लिखेंगे हम 6000। तो 5000 और 5281 के बीच में यहाँ पे 281 का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 719 है ना। तो इसका मतलब देखो, दोनों का जो डिफरेंस है इतना है और दोनों का डिफरेंस इतना तरह का। तो इसका मतलब 5281 जो है इज़ वेरी क्लोज टू 5000। तो इसका मतलब 5281 को हम 5000 राउंड ऑफ कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। तो उसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर है हमारे पास क्या है, 3491। तो देखेंगे कि ये नंबर जो है किसका नज़दीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3000 और यहाँ पे लिखेंगे हम 4000। ठीक है, तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस दे रखा है 491, और इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है 509 है। तो दैट मीन्स ये नंबर जो है इज़ वेरी क्लोज टू 3000, राइट, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है कम है। तो इसका मतलब हम 3491 को 3000 के करीब राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। गॉट द पॉइंट। नाउ रफ, देयरफॉर रफ एस्टीमेट। तो रफ एस्टिमेट हमने इसको राउंड ऑफ किया था कितने में, इसको राउंड ऑफ किया 3000, और पहला वाला हमारा राउंड ऑफ आया था, ये हमारा आया था 5000 है ना। 5000 के राउंड ऑफ हमने कर रखा था। तो नाउ देयरफॉर इसका मतलब 5000 इंटू 3000। तो इसका मतलब 5 3 जा 15, एंड हाउ मेनी जीरो, 3030, दैट मीन्स 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स your this one. Okay, so this is your answers coming. Okay, so this is your rough estimate. Okay, now move to the next questions. Coming to the next questions.
So now coming to the next question, that is C1. So C1 पे क्या दे रखा है? First of all, here 1291 and 592 is given. तो हम पहले लिखेंगे कि 1291 जो है किसका नियरेस्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1200 और यहाँ पे लिखेंगे 1300. तो हम देखेंगे इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 91 और इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है 9 है. तो इसका मतलब दैट मीन्स 1291 इज़ वेरी क्लोज टू 1300. तो दैट मीन्स हम 1291 को हम 1300 राउंड ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, ये गॉट द पॉइंट. और दूसरा नंबर हमारे पास है 592. तो 592 जो किसका नज़दीक है, हम वी विल सी. ओके, सो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे 500 और यहाँ पे लिखेंगे 600. तो पहले देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है. इन दोनों का डिफरेंस है 92 दे रखा है और इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 8 दे रखा है. सो इसका मतलब 592 को हम किसके राउंड ऑफ कर सकते हैं, हम 600 के नज़दीक राउंड ऑफ कर सकते हैं. गॉट द पॉइंट. सो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे रफ एस्टिमेट. Therefore, रफ एस्टिमेट, पहले वाला हमारा राउंड ऑफ आया था 1300, तो 1300 यहाँ पे लिखेंगे और दूसरा हमारा आया 600. तो इसका मतलब 13/6 जो हमारा होता है, सो 13/6 हमारा होता है 78 और यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, तो ये दैट मीन्स 440. ओके, सो दिस इज आवर रफ एस्टिमेट. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. So now coming to the next one, that is D1. So D1 पे क्या दे रखा है, 9250 and 29. तो हम देखेंगे कि 9250 जो है किसका नज़दीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9000 और यहाँ पे लिखेंगे हम 10,000. ठीक है, तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो है 250 और इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे आपका 750. तो दैट मीन्स 9250 इज़ वेरी क्लोज टू 9000. तो हम 9250 को हम 9000 राउंड ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, ये गॉट द पॉइंट. ओके, तो उसी तरह से नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 29. तो 29 को किसके नज़दीक हम राउंड ऑफ कर सकते हैं देखेंगे. तो 29, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और यहाँ पे लिखेंगे 30. तो दोनों का बीच का डिफरेंस है 9 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1. इसका मतलब 29 इज़ वेरी क्लोज टू 30. तो इसका मतलब 29 को हम 30 राउंड ऑफ कर सकते हैं. गॉट द पॉइंट. तो इसका मतलब हम यहाँ पे निकालेंगे रफ एस्टीमेट. तो रफ एस्टीमेट हमारा पहला नंबर था 9000 के करीब राउंड ऑफ किया था और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा 30. तो 9 3 जा 27 and how many 0, 3 0 and 1 0, that is 4 0. Just put the 4 0. So this is our answers. Okay,